थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदाम की बेहद शुक्रगुजारी है। आज फिर इस नए साल में खुदावन ने ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ मिलकर खुदावन के कलाम की खिदमत कर सकूं। सो दिल से शुक्रगुजारी है इस सारे सफर के लिए भी जो अब तक फजल बशारती ग्रुप के साथ चल रहा है, और आ, खुदावन की मोहब्बत जो हमें घेरे हुए है और जिसने हमें बांधा हुआ है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर यास्मीन, इस बड़ी मोहब्बत के लिए और इस बड़े ट्रस्ट के लिए जो आप हम पर करती हैं, मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, और जिसमें आप हमें अ, मौका देती हैं कि हम आप में शामिल होकर इनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर सकें। सो आज जो बात, जिस टॉपिक पे आज मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर खुदा के रूह से सीखें, वो ऐसी बात है कि हम सब उसके बारे में सुनकर, उससे बात करके, उसके बारे में बात करके हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, यकदिली की, यूनिटी की। और जब भी हम यूनिटी की बात करें तो हर कोई उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और हर एक जो है वो कहेगा कि हाँ जी, यूनिटी होनी चाहिए। मैसेजेस सुनेंगे तो कहेंगे कि बहुत अच्छा मैसेज था, जरूरत थी। लेकिन इस जरूरत पूरा करने के लिए कोई भी अपना कदम नहीं बढ़ाता। और कहीं पर अगर ऐसे लोगों को कह दिया जाए कि आए यूनाइट हो जाएं, तो फिर हमें अपने अपने ख्याल, अपनी अपनी मजबूरियां, अपना और बहुत कुछ हमारे सामने आ जाता है। लेकिन आज अपनी इन्हीं कमजोरियों को खुदावंद के सामने रखते हुए हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि यूनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। यकीनन आपने पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि एक्चुअली खुदावंद हमें बार बार याद दहानी करवा रहा होता है, जो उसने पहले कही होती है फिर से हमें याद दिला रहा होता है, ताकि हम अपने आप को बेहतर करते रहें और जो जो कमजोरियां हम में हैं उन पर गालिब आते रहें। और यकीनन अगर मैं इस कमजोरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी इसका शिकार हूं, और हम सभी इसका शिकार हो जाते हैं। तो आइए आज खुदावंद के कलाम के आईने में खुद को संवारते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां बाब। ऑल्दो यूनिटी के बारे में अगर बात की जाए तो हम बहुत से हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से दे सकते हैं, लेकिन ये जो हवाला आज मैं पढ़ने को हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं जब भी इन आयात को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल खुदा की हजूरी में, उसकी शुक्रगुजारी में टूट भी जाता है और दुख से भी भर जाता है कि खुदावन क्या चाहता है और हम कहाँ पर खड़े हैं। यूहन्ना की इंजील का 17वां बाब, उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वो दुआ है जो यीशु मसीह ने की इससे पहले कि वो मसलूब होते, और इस दुआ को प्रीस्टली प्रेयर कहा जाता है। सो आइए देखते हैं कि इस प्रीस्टली प्रेयर में खुदावंद खुदा बाप से क्या मांग रहा है। वो कहता है, 20वीं आयत से पढ़ूंगी, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी
मोहब्बत रखी। इन आयात में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपनी दुआ में एक ही तकाजा कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो शागिर्द जो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे वो एक हों, बल्कि इनकी खिदमत के वसीले जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए वो भी एक हो जाएं। इससे ये जाहिर होता है कि यूनाइट होना, मुत्तहिद होना, यक दिल रहना, ये खुदावंद यीशु मसीह के दिल की ख्वाहिश है और इसीलिए वो ये दुआ भी कर रहा है। और उसको भी पता है कि अब से कुछ घंटों के बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, लेकिन इस सारी कुर्बानी के उस बड़े फेज में शामिल होने से पहले वो अपने शागिर्दों के लिए दौलत नहीं मांग रहे, जो कि आजकल हमारी दुआओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो कामयाबी नहीं मांग रहे कि जहां जहां भी मेरे शागिर्द जाएं वो कामयाब ही हो। हम ये भी दुआएं बहुत ज्यादा मांगते हैं। और फिर यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। तो इस वक्त में खुदावन यीशु किसी भी तरह से ये दुआ भी नहीं मांग रहे कि जब ये लोग खिदमत के लिए निकलेंगे तो ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस करें, बल्कि खुदावन यीशु यहाँ पर क्या दुआ कर रहे हैं कि जैसे हम एक हैं, जैसे ऐ बाप मैं और तू एक हैं, वैसे ही ये भी एक हो जाएं। ना ही खुदावंद यीशु ने ये दुआ की कि मेरे बाद मेरे शागिर्दों का बड़ा नाम हो जाए, इनकी बड़ी शोहरत हो जाए, बड़ा फेम हो जाए। क्या दुआ मांग रहे हैं कि ये सब एक हो जाए, एक दूसरे के साथ भी एक हो जाए, और ऐ बाप मेरे और तेरे साथ भी ये एक हो जाए। इसका मतलब है कि दुनिया में दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, अगर हम कुछ भी तलाश कर रहे हैं तो इनमें से सबसे बड़ी दौलत ये है कि हम मसीही होते हुए आपस में एक दिल हो, और फिर हम अपने खुदा के भी दिल को जानते हुए उसके साथ भी रूह में एक हो जाएं। उसके रूह के वसीले हम उसके हकीकी पैरोकार बन जाएं, उसकी मर्जी में एक हो जाएं। और ये यूनिटी जिसका कि खुदावंद यीशु बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक आम यूनिटी नहीं है, बल्कि वो कहता है ऐसी यूनिटी जिस जैसी यूनिटी खुदा बाप मुझ में और तुझ में है। और अगर बाप की और खुदावंद यीशु की यूनिटी को देखें तो इस यूनिटी में वो अपनी सिफात में एक है, वो अपनी जात में एक है, वो अपनी विजन में एक है, वो अपनी मर्जी में एक है, वो अपने इरादे में एक है और अपने अमल में भी एक है। ऐसी यूनिटी की दुआ खुदावंद हमसे चाह रहा है, हमारे लिए मांग रहा है। और हम एक ही जगह रहते हुए अपनी अपनी विजन, अपनी जात की खूबियां या अपना नाम, हमारी ईगो, हमारे इरादे, हर एक मुख्तलिफ मुख्तलिफ अतराफ में जाता है। कहीं पर भी हम ये याद नहीं रखते कि हम एक होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे लिए दुआ ही ये की गई है कि हम एक हों। और जहां कहीं भी मैं कोलैबोरेशंस देखती हूँ, जहां कहीं पर भी पास्टर साहिबान को, खादमीन को इकट्ठे हुए देखती हूँ, तो मैं उनको हमेशा यही बात कहती हूँ कि ये जो वक्त है ना, जहां पर आप जमा हैं सब एक होकर, ये यस्सु की दुआ का जवाब है। यूनिटी
महज मिल बैठने का नाम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि बस हम एक जगह पर बैठ जाएं, तो यही यूनिटी है। यूनिटी जो है वो दिलों के एक हो जाने का नाम है। जब दिल एक हो जाते हैं तो वहां पर यूनिटी आती है। और यीशु मसीह भी ऐसी ही यूनिटी के लिए दुआ कर रहे हैं। यूनिटी सरेंडर कर देने का और सबमिट कर देने का नाम है। और जब बात आती है खुदा को अपने आप को सरेंडर करना और सबमिट करने की, तो हम बड़े हैप्पीली हम गाते भी हैं, आई सरेंडर ऑल, और बड़ी खुशी खुशी गाते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने लीडर्स के सामने सरेंडर करने की, सबमिट करने की, अपने साथ अपने भाइयों के आगे खुद को पीछे कर देने की, झुक जाने की, खादिम बन जाने की, सबमिसिव हो जाने की, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस दुआ का असर हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में वो लोग, लिखा है कि एक दिल होकर हर रोज जमा होते थे। वो, और ये भी लिखा है कि वो एक ही जगह पर रहते थे, वो रिफाकत रखते थे, तालीम पाते थे, दुआ करते थे। और उनके एक दिल होने से, एक जगह जमा होने से, मिलकर दुआ करने से, तालीम पाने से, रिफाकत रखने से कितनी बड़ी बेदारी आई। आज कलीसिया क्यों उस तरह से इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि हम एक दिल नहीं है। हम एक जगह जमा होते हैं मगर हमारे दिल कोसों दूर होते हैं। हम किसी एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं लेकिन हम अपने आप को एक हिस्सा ही समझते हैं। हम अपने आप को एक अलग चीज साबित भी करना चाहते हैं, जबकि खुदावंद यीशु ये चाहता है कि उस बड़े विजन को पूरा करने के लिए जो उसने हमें दिया है, हम भूल जाएं कि हम क्या हैं। मैं भूल जाऊं कि मैं क्या हूं। खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, और उसके लिए मुझे जहां कहीं खुद को पीछे करके भी खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी के साथ इत्तेफाक करने की जरूरत है, इत्तेहाद में आने की जरूरत है, यूनाइट हो जाने की जरूरत है, तो मैं ऐसा करूं। ये भी लिखा है वो इतने यूनाइटेड थे इब्तदाई कलीसिया कि किसी ने अपने माल को भी अपना ना कहा। हम कभी कभी और बातों के लिए तो यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जहां बात पैसे की आ जाए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इब्तदाई कलीसिया में हम ये भी देखते हैं, ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, हर कोई इसमें शामिल नहीं है। मुझे ये भी पता है कि हम मसीही और बहुत से ऐसे खादमीन वो बहुत हैप्पी गिवर भी होते हैं, और खुदा के काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उनकी जिंदगी में खुदा की बरकत भी नजर आती है। लेकिन बहुत सी जगहों पर ये प्रॉब्लम भी पाया जाता है कलीसिया में। इब्तदाई कलीसिया में हम देखें तो वो इस हद तक अपने माल को भी सरेंडर कर देते थे कि लिखा है कि अपना माल बेच बेच कर दूसरों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। जरूरतें बांट ली जाती थी, और जरूरतों के बांट लिए जाने की वजह से भी यूनिटी आ जाती थी। पता होता था कि हाँ, ये मेरे ही लोग हैं, अगर मैं मुश्किल में आऊंगा तो मेरे साथ ही खड़े हो जाएंगे। बहुत लोग हैं मुझे संभालने के लिए, मेरी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करने के लिए। और फिर यूनिटी जो है ना, ये पावर भी है। आपने भी पढ़ा होगा ये स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जहां जहां हम कमजोर होते हैं ना, जब हम यूनाइट होकर चलते हैं तो हमारी कमजोरियां जोर में बदल जाती हैं। हम रूहानी तौर पर कहते हैं, दुआएं करते हैं कि खुदावंद हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी को तू अपनी शाहजोरी में बदल डाल, अपने रूह के वसीले। जब हम उसके रूह के साथ यूनाइट होते हैं तो वो वाकई शाहजोरी बन जाती है। लेकिन खुदा के इंतजाम के मुताबिक खुदा भाइयों को हमारे
हम खिदमत लोगों को भी हमारे साथ खड़ा करता है, ताकि हमारी कमजोरियां हमारा जोर बन जाए। और उसके लिए हम देखते हैं कि मूसा, वो बार बार खुदा को कहता है कि मैं ये बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बोलता नहीं ठीक तरह से, मैं तो तलाता हूँ, मैं स्टटर करता हूँ, मेरी स्पीच में फ्लुएंसी नहीं है, मैं एलोक्वेंट नहीं हूँ। और खुदा क्या करता है? उसके साथ हारून को खड़ा कर देता है, दोनों भाइयों को यूनाइट कर देता है, उनकी विजन एक हो जाती है, पर्पस ऑफ लाइफ एक हो जाता है, और वहां पर वो कमजोरी जोर बन जाती है, दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। हम नेहमिया को देखते हैं, ये विजन नेहमिया का था कि यरूशलेम की दीवार को गिराया जाए, हैकल को फिर से तामीर किया जाए। लेकिन उस विजन में कौम उसके साथ मिलकर खड़ी हो जाती है, सब यूनाइट हो जाते हैं। और वो दुश्मन जो चाह रहे थे कि ना वो दीवार बने ना हैकल की तामीर हो, सिर्फ उस यूनिटी की वजह से जो वो कौम अपने लीडर के साथ दिखा रही थी, दुश्मन शर्मिंदा हुए और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाया। हम देखें तो यस्सु ने भी हमेशा जो है वो टीम वर्क और टीम वर्क में वननेस को इम्पोर्टेंस दी, शागिर्दों की टीम बनाकर मुनादी करता था। लेकिन यस्सु की टीम में ही हमें डिसयूनिटी भी नजर आती है, यस्सु की टीम में ही इब्लीस भी होके काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों में भी ऐसी आजमाइशें आती हैं, और यीशु की टीम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सी चीजें हैं, यीशु की टीम में भी ऑलमोस्ट वही प्रॉब्लम्स थी, जिनमें सबसे पहले तो कंपटीशन की दौड़ थी। और कंपटीशन में जब हम पड़ जाते हैं तो सबसे पहले यूनिटी वहीं पर वीक हो जाती है। वो भी ये कहते थे कि हम में से बड़ा कौन है। वो याकूब और यूहन्ना की माँ आके कहती है, एक को दाहिने बिठा ले, एक को बाएं बिठा ले। यानी उसका मकसद ये था कि जरा मेरे बच्चे जो हैं ये एग्जॉल्ट किए जाएं। सो ये जो कंपटीशन है ना, ये यूनिटी की राह में एक बड़ी रुकावट है, जब हम पोजीशंस के पीछे भागते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चर्चेज में भी ये बात बहुत ज्यादा रहती है, हमें स्टेज पर नहीं बुलाया गया, हमें मौका नहीं दिया गया, हम सारे साल से वफादार थे, हमें नहीं आने दिया गया। या चर्च में लीडर्स बनने हैं तो हम तो इतनी इतनी दयकी देते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लीडर्स में दिया गया। ये चीजें खुदा के काम में बड़ी रुकावटें हैं, ये यूनिटी में हिंड्रेंसेस हैं। फिर यूनिटी में हिंड्रेंस जो है वो, जो इमसाल के छठे बाब की 16वीं आयत में जितनी चीजें लिखी है ना, वो सब यूनिटी में हिंड्रेंसेस हैं। आइए निकाल ही लेते हैं खुदाम के पाक कलाम में से, इमसाल की किताब, उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पांव, झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है और जो भाइयों में निफाक डालता है। निफाक जो है ये इत्तेफाक का ही ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि नफाक किसी भी तरह का हो, किसी भी जरिए से आ रहा हो, किसी भी तरीके से सामने आ रहा हो, खुदा को उससे नफरत है। और ये जितनी बातें ऊपर लिखी है ना, ये सब भी नफाक का ही बायस बनती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि जो एक खुदा का काम होना हो उसके लिए यूनाइट नहीं होते, लेकिन खुदा के काम को बिगाड़ने के लिए लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं।
जिस भी मकसद में कहीं पर खुदा का जलाल ना नजर आ रहा हो, उसके लिए लोग यूनाइट हो जाते हैं। जैसे बाबुल का बुर्ज जब बनाया गया, तो वो सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए वो जो है वो यूनाइट हो गए। लेकिन याद रखें कि हर ऐसा काम जिसमें जो खुदा के लोग कर रहे हो और उनमें खुदा की जगह उनका अपना नाम ही जलाल पा रहा हो और इसी कोशिश में वो कर रहे हो, वो कामयाब नहीं होता। दुआ तो की गई थी कि जैसे खुदावंद यीशु और खुदा बाप एक है, हम भी ऐसे ही हों। तो हमने तो खुदा का ही जलाल जाहिर करना है। अपना जलाल तो कहीं नजर ही नहीं आना चाहिए, ध्यान में भी नहीं रहना चाहिए। हम हैं ही क्या कि हम अपने किसी तरह की नाम की, किसी अपनी शान की बात करें। खुदा का कलाम कहता है कि इंसान तो घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास मुरझा जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक कायम रहेगा। हम खुदावन के कलाम पर खड़े हों, इसमें जिंदगी है, इसी की वजह से सरफराजी है, इसी की वजह से नाम है। और शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये बात शेयर की हो कि खुदा ने मुझे एक बार सिखाया भी कि किसी खानदान की औलाद की वजह से, बेटों की वजह से किसी खानदान के नाम नहीं रहते। एक ही नाम है जो हमेशा तक रहेगा और वो यीशु मसीह का नाम है। और जो उस नाम के साथ जुड़ जाता है, उसका नाम ही रहती दुनिया तक कायम रहता है। हम आज भी 16वीं सदी के खादमीन को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के नाम की और उसकी मर्जी में गुजारी। पहला करंथियों निकाल लीजिए, करंथियों के नाम पहला खत पौलुस रसूल का, और उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत। लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन एजा हो। जब हम मसीह का बदन है, जब हम फर्दन फर्दन एजा है, तो फिर यूनिटी कहाँ है? हम फर्दन फर्दन एजा ही ना अपने आप को समझते रहें। पौलुस रसूल कहता है कि अगर हाथ कहता कि मैं आंख क्यों नहीं, आंख कहती कि मैं कान क्यों नहीं, या हर ऑर्गन सिर्फ ये सोचे कि मैं सिर्फ जो मेरा पर्पस है उसी को पूरा करूंगा, बाकी किसी और चीज के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। सब मिलकर, सारे एजाम मिलकर एक बदन को तश्कील दे रहे हैं। इसी तरह मसीह में भी हम जो कुछ भी हैं, मिलकर मसीह के बदन की तरक्की चाहते हैं और मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए हमें एक होना है। और इस यूनिटी की बरकतें भी बहुत ज्यादा है। जब हम यूनाइट हो जाते हैं तो इसकी इतनी बरकतें खुदा के कलाम में पाई जाती हैं और हम देखते हैं और उसकी मिसालें। लेकिन इस वक्त हम एक बहुत ही मशहूर जबूर की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा उस पर हम गौर करेंगे। निकाल लीजिए जबूर 133। बहुत ही प्यारा जबूर है, ये भी मेरे बहुत फेवरेट जबूरों में से है। आइए इस पर थोड़ी देर के लिए बस गौर करते हैं और उसके बाद हम दुआ करेंगे। लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून के दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। यहाँ हरमोन की औस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। अब ये जो पहले ही इसकी आयत है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है बिहोल्ड। और बिहोल्ड जो है ये आम देखना नहीं है,
बिहोल्ड का मतलब है स्टॉप एंड सी, कि जो कुछ भी नजर आ रहा है ना, या जो कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुको और इसको गौर से देखो। इसके लिए बिहोल्ड के लिए ये भी कहा जाता है कि इसका मतलब है कि टेक नोटिस। ऐसे ही नहीं कि बस देखे और गुजर गए, नोटिस करो इस चीज को। किस चीज को? कि ये बात कितनी अच्छी और खुशी की है कि भाई बहन मिल कर रहे, यानी यूनाइट होना इंग्लिश में कहा गया है कि ये गुड एंड प्लेजेंट है। ये गुड भी है, अच्छा भी है, और प्लेजेंट भी है, यानी खुशी की बात भी है। ये बात खुशनुमा भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि ये खुदा के दिल को, उसकी ख्वाहिश को जाहिर करती है। और खुशी की बात या खुशनुमा ये इसलिए है क्योंकि खुदा के लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना देती है, उनकी जिंदगी को ये खूबसूरत मिसाल बना देती है। और ये भी याद रखें कि हर अच्छी बात प्लेजेंट नहीं होती, और हर प्लेजेंट बात अच्छी नहीं होती। लेकिन यूनिटी जो है, ये एक ऐसी बात है जो अच्छी भी है, जो गुड भी है, और प्लेजेंट भी है। मुकद्दसों की आपस में शराकत, भाइयों का मिल बैठना, ये बहुत भली बात है खुदा के नजदीक भी। इतनी भली बात के लिखा है कि ये उस तेल की मानिंद है जो सर पर डाला गया और बहता हुआ हारून की दाढ़ी पर आ गया। ये तेल जो हारून के सर पर डाला जाता था ना, ये आम तेल नहीं था। ये उस वक्त उनके सरों पर डाला जाता था जब वो पाक किए जाते थे, जो उनकी तहारत का वक्त होता था। और ये कायनों की मखसूसियत, यानी उनकी खिदमत की मखसूसियत के वक्त उनको ये लगाया जाता था। इसका मतलब है कि यूनिटी ये एक पाकीज़गी का अमल है। इसका मतलब है कि भाइयों का मिल बैठना खुदा की तरफ से पाक ठहरता है, और इसका मतलब है कि वो एक खास बरकत के लिए और एक खास खिदमत के लिए बुला लिए जाते हैं जब वो यूनाइट होकर बैठते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जब भाई मिलकर बैठ जाते हैं तो वो खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए अलग कर दिए जाते हैं। काहिनों को खुदा ने कहा कि ये मेरी मिरास है, ये मेरे लोग हैं। जब सारी मिरास जो है वो बनी इसराइल को बांटी गई तो ये कहा गया कि इनको, लावियों को, जिनमें से काहिन थे, इनको कोई मिरास ना देना क्योंकि इनकी मिरास मैं हूं। जहां वो काहिनों को अपनी मिरास कह रहा है, वहां ये कह रहा है कि काहिनों की मिरास भी मैं हूं। आप सोचें कि ये कितनी खूबसूरत बात है और कितने ये बड़े प्रिविलेज की बात है उस शख्स के लिए जिसकी मिरास खुदा हो। उसको किस चीज की कमी हो सकती है जिंदगी में? सो जब हम यूनाइट हो जाते हैं तो खुदावंद इस तौर हमें ले लेता है अपने लिए, ऐसा तेल हमारे सरों पर वो डाल देता है जो उसकी मोहब्बत का और जो उसकी खुशी का तेल है। क्योंकि ये तेल जो था ये बड़ा खुशबूदार तेल होता था, और जब ये डाला जाता था काइनों के सर पे तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। यूनिटी भी ऐसी ही है। जब हम यूनाइट होते हैं तो मसीह की खुशबू हमारी जिंदगियों में से निकलकर दूर दूर तक फैलती है। ये तेल पाक हुआ करता था, और इस तेल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, वो भी खुदा ने खुद ही बताए थे। और ये भी कहा गया था कि गुंधी की हिकमत से बनाना, और उसके बाद अगर कोई भी और इस तरह का तेल बनाने की कोशिश करे तो आप जानते हैं कि उसके लिए बड़ी सजा थी। इसका मतलब है कि यूनिटी भी जो है ये खुदा के इरादे से है, खुदा का बनाया हुआ और उसका बताया हुआ अमल है। और जो कोई इसको खराब करने की कोशिश करता है खुदा की हजूरी में नापसंदीदा ठहरता है। यूनिटी
ये यहाँ पर जिस यूनिटी का जिक्र किया जा रहा है ना, ये कंप्लीट यूनिटी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो यूनाइटेड नहीं, क्योंकि लिखा है कि सर पर डाला गया और हारून की दाढ़ी पर आ गया और फिर बहता हुआ उसके पैरहन तक चला गया। कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उस तेल के मसा से बच गया हो। इसका मतलब है कि जब यूनिटी होती है, जब लीडर्स स्पेशली यूनाइट हो जाते हैं, तो फिर ये यूनिटी हर तरफ हर तौर से बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये ऐसी ट्रू यूनिटी है जो अचीव नहीं की जा सकती। काहिन जो है, कोई भी शख्स उठ के खुद काहिन नहीं बन जाता था। ये खुदा की खास ब्लेसिंग होती थी, ये खुदा का खास बुलावा होता था। इसी तरह से ये यूनिटी जिसका हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक खास ब्लेसिंग है जो उन लोगों पर आकर ठहर जाती है जो वाकई में अपने आप को खाली करके खुदा के आगे झुक जाते हैं। फिर ये भी लिखा है कि यह हरमून की औस की मानंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। और ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि हरमून जो है वो एक तरफ था, नॉर्थ में था, और सयून के पहाड़ जो थे ये साउथ में थे। और बहुत से जो खादमीन हैं, स्कॉलर्स हैं, वो जब इस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो एंटायरटी की ही है कि वो यूनिटी जो है ना, वो एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक अपनी बरकत को जारी करती है। फिर ये जो यरूशलेम का ये जो एरिया था, बनी इज़राइल का ये हिस्सा जिसमें हरमोन और कोहे सयून दोनों थे, ये मई से लेकर सितंबर तक ड्राई वेदर का शिकार होता था। और उसमें किसी किस्म की वेजिटेशन नहीं होती थी, कोई फसल नहीं उगाई जाती थी, और सख्त गर्मी होती थी। और ऐसे में हरमोन के पहाड़, जिन पे के नॉर्मली बर्फ रहती थी, वो बर्फ से ढके रहते थे, उन पर ओस पड़ती थी, और वही ओस जो है वो इर्द गिर्द के सब इलाकों को पानी देती थी। और ये कहा जाता है कि ये औस इतनी कसरत से होती थी, दिन में सारा दिन ड्राई वेदर रहता था, खुश्क रहता था, लेकिन ये जो हार्मोन की औस थी ना, ये इतनी शदीद किस्म की औस पड़ती थी, इतनी हैवी औस होती थी कि अगर कोई टेंट लगाए जाते थे तो वो बिल्कुल गीले हो जाते थे। तो यूनिटी जो है ना, ये हमारी लाइफ के ड्राई वेदर्स में काम करती है, हमारी जिंदगी के बंजरपन को खत्म करती है। जहां हमें लगता है ना कि अभी तो एक बंजरपन जिंदगियों में आया हुआ है, इतनी खुश्क रूहानी हालत, माली हालत, खानदानी हालत चल रही है, वहां पर यूनिटी ताजगी लाती है, रिफ्रेश करती है। वहां पर ये फर्टिलाइजिंग फोर्स होती है जो नए पौधों को, नए फूलों को जन्म देती है। chaos फैलते फैलते बहुत यूनिटी, ये एक तरह की प्रस्तिश भी है। इस पर खुदावंद आ रही है, जो ये दिल कर हुजूरी में है, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जारी रहती है। जी। उनके इंटरनेट का कनेक्शन जो सा है, आ, वो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे ही वो दोबारा हम में शामिल होते हैं, हम इस चीज़ को
कंटिन्यू करेंगे खुदावंद के कलाम को, और खुदावंद का कलाम जो उनसा है वो कभी भी अ, बेफ़ायदा नहीं है। और खुदावंद का कलाम जब हमारी ज़िंदगियों में जहाँ कहीं कमी होती है, खुदावंद हमें आईने के मानंद हमें अपनी सूरत दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, और आज के कलाम से हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में उन कमी कमज़ोरियों पे लेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। और वो हमारी मदद करता है। और जी, सिस्टर जी आ गई हैं। जी, माइक आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। माइक। वेरी सॉरी, थोड़ा लैपटॉप से मैंने ज्वाइन किया हुआ था। मैं आई एम अबाउट टू फिनिश, सो हम इसको खत्म करते हैं। अगर हमें देर नहीं हो रही तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। जी, 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 आप कंटिन्यू हेलो, करें, रखें। जी, आप कंटिन्यू रखें। हेलो। जी, आप कंटिन्यू रखें। जी, थैंक यू। जी, जी, जी। ओके, सो मैं कह रही थी कि ये एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसी प्रस्तिश है जिस पर खुदावंद अपनी बरकत को जारी रखता है, और लिखा है कि खुदावंद ने ऐसी जगह पर ही बरकत का हुक्म दिया है। इसका मतलब है कि जहां यूनिटी है वहां पर खुदा की बरकत है। और अगर हम अपनी जिंदगियों में खुदा की बरकत को लेना चाहते हैं और हम रहे, तो हम जहां कहीं पर भी हैं कोशिश करें कि ऐसी बातें ना करें जिससे कि डिसयूनिटी आती है। अब वो चाहे हमारे अपने घराने, हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारी औलाद, हमारे हस्बैंड, उनके लिए आप कोई ऐसी बात ना करें। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, सिस्टर जी, आप अब आप अगर आप अपने वीडियो ऑफ कर देंगे तो फिर शायद इसको कंटिन्यू रख पाएँगे आप। आप अपनी वीडियो फिर ऑफ कर दें। थैंक यू। जी, ठीक है। मैं खत्म कर चुकी थी। बस मैं यही कह रही थी कि अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हम देखें कि जहाँ कहीं हर एक इंडिविजुअल उसको लगे कि मेरी वजह से कहीं पर भी डिसयूनिटी आ सकती है, चाहे वो फैमिली में है। कभी-कभी हम अपने अजीज रिश्तेदारों के बारे में भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो खानदानों में लड़ाई झगड़ों का बायस होती हैं। हम अपनी कलीसिया में, अपने इर्द गिर्द रहने वालों में, अपने दोस्त अहबाब में, जहाँ कहीं पर भी डिसयूनिटी की वजह बन सकते हैं, तो आज से हम तौबा करें, अपने रवैयों को बदलें, अपनी जुबानों को, अपनी बातों को खुदावंद के हाथों में दें। अगर हम कहीं से हर्ट हो रहे हैं, तो बजाय मज़ीद किसी दूसरे को हर्ट करने के या अपनी बातों से किसी का जवाब देने से, बेहतर है कि वही हर्ट्स लेकर हम खुदावंद के सामने आ जाएं और उसको कहें कि खुदावंद, तू इस शख्स को जिसने मुझे हर्ट किया, तू बरकत दे और उसको समझा, ना कि हम आगे से लड़ाई झगड़ा करके डिसयूनिटी लाने की कोशिश करें। ना कलीसियाओं में, ना अपने प्रेयर ग्रुप्स में, ना अपनी फैमिलीज में, ना अपने हल्काए अहबाब में। क्यों? क्योंकि यूनिटी खुदावंद की तरफ से है। यूनाइट रहना खुदावंद का विजन है। हम आपस में एक दिल रहें, यक दिली के साथ उसकी हुजूरी में आते रहें, एज फैमिली, एज चर्च, एज प्रेयर ग्रुप,
एज फ्रेंड्स, किसी भी तरह से। यही खुदावंद की मर्जी है और यही खुदावंद का इरादा है और यही उसकी ख्वाहिश है। और जब हम डिसयूनिटी का बायस नहीं बनते तो उसकी बरकत हमारी जिंदगियों पर ना सिर्फ ठहर जाती है, बल्कि वो हमें उस बड़ी खिदमत के लिए बुला लेता है जो उसने हारून को और उसकी औलाद को दी। और हम खुदा की हजूरी में अपने लोगों के लिए खड़े होने का बायस बनते हैं और खुदा के दरमियान और उसके लोगों के दरमियान हम एक रास्ता बन जाते हैं, जिस तरह से कि हारून बनी इसराइल और खुदा के दरमियान एक रास्ता था। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें ऐसे ही मसा करे, ऐसे ही मखसूस करे और खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपनी बरकत को जारी करे, कसरत की बरकत आए, तो आइए अपनी जिंदगी से ऐसी बातों को दूर करें जो डिसयूनिटी लाती हैं और अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करें, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।